अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन्स। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं और आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी रिगार्डिंग द यूआस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर और उसके सब कैंपसेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सा प्रोग्राम इस बार जो है यूआस ऑफर कर रहा है अपने लाहौर कैंपस में और इसके बाकी सब कैंपसेस में। इसके अलावा कब आप लोगों के पास जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी और किस टाइम तक आप लोगों की क्लासेस जो है वो यूआस में स्टार्ट हो जाएंगी, ये सारा कुछ आज के इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सिलसिला इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे कि हर आने वाले नए एडमिशन से रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है, वेदर वो इंटरमीडिएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, हायर लेवल्स में चाहे वो नेशनल लेवल है या फॉरेन लेवल है, उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशंस स्टूडेंट्स के लिए, वो इंशाल्लाह ताला चैनल पे अपलोड की जाएगी ताकि आप लोगों को जो है वो जल्द से जल्द एडमिशंस की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो युवास के जो एडमिशंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी जो है वो डेडलाइन काफ़ी करीब आ गई है, इसलिए सबसे पहले सोचा गया कि युवास के एडमिशंस के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए। युवास के एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं जी 12th को और 12 जुलाई को इसके क्लोज हो रहे हैं। आपको पता है कि इसका एक कैंपस लाहौर में है, इसके अलावा एक रावी कैंपस है हमारे पास इसका, इसके अलावा इसका एक कैंपस है जी पतोकी में, पतोकी के बाद एक कैंपस आ जाता है जंग में और एक और कैंपस है जी नारोवाल कैंपस इसका। पहले देखते हैं कि इस बार युवास कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। आपको स्क्रीन पे प्रोग्राम्स लिस्ट शो हो रही है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। पहले उन्होंने एक आपको स्पेसिफाई कर दिया 5 ईयर प्रोग्राम्स। 5 ईयर प्रोग्राम्स जो हैं, 5 ईयर वाले में एक डीवीएम ऑफर होता है और डी फार्मेसी ऑफर होता है, ठीक है। डीवीएम जो है वो इसके तकरीबन तमाम कैंपसेस में ऑफर हो रहा है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, ठीक है। लाहौर कैंपस, रावी कैंपस, पतोकी कैंपस, झंग कैंपस, नारोवाल कैंपस, इन चारों कैंपसेस में ये डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनिटी एंड मेडिकल ये आप लोगों के ऑफर दे रहा है युवास 5 ईयर प्रोग्राम के लिए तमाम कैंपसेस में। लेकिन जो आपका डी फार्मेसी है, जो आप डी फार्मेसी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, उनको कहाँ पे अप्लाई करना है? जिस सिर्फ लाहौर कैंपस में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी उसके एडमिशन जो है वो ओपन है और इवनिंग के प्रोग्राम्स में भी इसका एडमिशन ओपन है। तो 5 ईयर में डीवीएम और डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डी फार्मेसी आप लोग इंटरेस्टेड हो, आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, तो उनको लाहौर कैंपस में ही जो है वो अप्लाई करना होगा और लाहौर कैंपस के साथ साथ आप लोगों को फिर हॉस्टल्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। पहले उन्होंने आपको प्रोग्राम दिए जी लाहौर कैंपस में। लाहौर कैंपस में जो है वो बीबीए भी ऑफर हो रहा है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बीबीए की क्लासेस आप लोगों को मॉर्निंग में भी ऑफर कर रहे हैं युवास, आफ्टरनून क्लासेस भी होंगी और इवनिंग क्लासेस भी होंगी। तो 3 शिफ्ट में बीबीए की क्लासेस युवास इस बार ऑफर कर रहे हैं। बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों साइड जो है वो शिफ्ट्स में ऑफर हो रहा है। बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी दोनों शिफ्ट्स में ऑफर हो रहा है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बीएस कंप्यूटर साइंसेज, ये सारे प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहे हैं लाहौर कैंपसेस में। लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ऑफर हो रहा है, इसके इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस नहीं होंगी। और लेकिन बाकी जितने प्रोग्राम्स हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में ऑफर कर रहा है युवास लाहौर कैंपस में। अगर रावी कैंपस में देखें तो रावी कैंपस में भी काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं पतोकी वाली साइड पे। बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ऑफर होगा, लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में युवास ऑफर कर रहा है, इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। और मॉर्निंग में कौन कौन से होंगे जी? बीएस बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होगा, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस पॉलिट्री साइंसेज, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी एंड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो लाहौर का है और उसको जो है इंटरेस्ट है फिशरीज एंड एक्वा कल्चर में, लेकिन लाहौर कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा, तो फिर आपको अप्लाई करना होगा जी रावी कैंपस पतोकी में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर अपने कैंपसेस में आपको चेंज करने पड़ेंगे। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम नारोवाल कैंपस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है युवास, वो भी सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में, और वो है जी बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। चंग कैंपस में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी दोनों शिफ्ट में ऑफर कर रहा है युवास इस बार, और बायोलॉजिकल साइंसेज और बीएस जूलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉर्निंग में इस दफा युवास देगा। अब देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करने की जो है वो कोशिश ना करें और पैसों को वेस्ट ना करें, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले देखें
कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया किस तरह बनना है। आपका 30% मेट्रो काउंट होगा और 70% आपका फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स काउंट होंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2023 में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया था, किसी रीजन की वजह से उन्होंने आगे जो है वो एडमिशन प्रोसीड नहीं किया और अब वो इंटरेस्टेड है इस बार एडमिशन लेने के लिए, तो उनका मेरिट भी फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, सेकेंड ईयर के मार्क्स के ऊपर मेरिट नहीं कैलकुलेट होगा। तो 70% आपका फर्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा और आपका 30% मैट्रिक कैलकुलेट होगा। एज लिमिट के ऊपर उन्होंने आपको क्लियर कर दिया कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसकी 25 ईयर से ज़्यादा एज ना हो। अगर 25 ईयर से एज ज़्यादा हुई तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स, अभी हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ लाहौर बोर्ड का भी, बाकी तमाम बोर्ड्स का भी, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। और एक और उसके साथ उन्होंने क्या कहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स पास किए हुए फर्स्ट ईयर में, जिनकी कोई सप्ली है, जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिए हैं या वो रिपीट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स फिर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की सप्ली है, किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली है, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग अपने इतने ज़्यादा एडमिशन प्रोसेसिंग फीस को सबमिट करवा के अपने फॉर्म वेस्ट ना करें। इस तरह की सिंपल जो है वो इस तरह की एप्लीकेशंस को साइड पे कर देते हैं और आगे प्रोसीड नहीं करते। तो अगर आपकी सप्ली है तो काइंडली आप लोग अपने जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट ना करवाएं। क्या कह रहे हैं जी, वही बात कि जिन्होंने 2023 में अपने एग्जाम पास कर लिए थे, उनका क्राइटेरिया भी पार्ट 1 से ही कैलकुलेट किया जाएगा मेरिट का। कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड एडमिशन प्रोविजनली आफ्टर सिक्योरिंग द एडमिशन, दे मस्ट पास पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल एग्जाम। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया तो बेशक अब आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में फेल होकर बैठे हो, तो ऐसा नहीं है। आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको अपना ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड, इंटर की रिजल्ट कार्ड की कॉपीज जो है वो आपको एडमिशन के बाद, रिजल्ट के बाद आपको सबमिट करवानी होगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है युवास में, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो। तो अगर ऐसा होता है कि इनकेस आपके सेकेंड ईयर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। और इसी तरह के केसेस काफ़ी सारे आते हैं और यही वजह बनती है कि क्लासेस की कमेंसमेंट के बाद भी एक लिस्ट वास जो है वो लगाता है, अक्सर लगाई जाती है, जिसमें आपको कुछ सीट्स वेकेंट मिलती हैं और उन बच्चों को जो है वो मौका मिलता है जो मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, वो उनको भी फिर एडमिशन सिक्योर करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर ऐसे केसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो फिर जाहिर बात है उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो उनको फिर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, इस वजह से सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं आईबीसीसी के बारे में यहाँ पे देखना है कि वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास ओ और ए लेवल की डिग्री है और कोई यानी फॉरेन क्वालिफिकेशन है, मस्ट हैव टू सबमिट द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईबीसीसी इस्लामाबाद से। आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लाजमी सबमिट करवाना है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। और क्या जी कह रहे हैं, द कैंडिडेट कैन अपडेट हिज और हर ऑलरेडी अपलोडेड डाटा एक्सेप्ट कोटा इन द डिग्री प्रोग्राम इन विच he has already applied after depositing of the चालान fee till the last date for the online apply, यानी कि 12th of जुलाई तक आप अपने डाटा को जो है वो एडिट कर सकते हो। सवाए कोटा सिस्टम और डिग्री प्रोग्राम आप अपना दोबारा चेंज नहीं कर सकते डिपॉजिटिंग आफ्टर डिपॉजिटिंग द फी। अब कह रहे हैं अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई, अगर यूनिवर्सिटी वालों को पता चल गया आफ्टर इंक्वायरी की ये इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी है, तो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पर उन्होंने आपको स्पेसिफाई कर दी है कि अगर आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स जो है वो 15 से कम होते हैं तो उसकी क्लासेस नहीं लगाई जाती। अगर 13-14 आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन आई हैं, सारी एप्लीकेशन मेरिट पे आ गई हैं, लेकिन वो क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि इनका क्राइटेरिया है कि 15 से ज़्यादा हों या 15 बच्चे हों तभी क्लासेस लगाई जाती हैं और हॉस्टल की सीट्स जो है वो मेरिट बेस पे दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने www.uvas.edu.pk जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, आपने इसको सिंपली ओपन करना है, वहाँ पे जाना है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, तमाम अपनी डिटेल्स, अपना प्रोफाइल, अपना बायोडाटा आपने सिंपली वहाँ पे एंटर कर देना है और उसको सेव कर लेना है। उसके बाद बात आ जाती है एडमिशन प्रोसेसिंग फी। एक प्रोग्राम की जो फीस है वो 2000 है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने 1 से 2 प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके आपको एडिशनल 500 जो है वो सबमिट करवाने होंगे। सपोज मैंने बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में जो है वो अप्लाई किया है, मैंने 2000 रुपीज़ सबमिट करवा दिए हैं, वो मेरी एडमिशन प्रोसेसिंग फी है। मैंने ऑनलाइन जनरेट करवाया जी बैंक चालान, बैंक अल्फा से मैंने फी जमा होगी। अब मेरा जो दिल चाह रहा है कि मैं भी इन्वायरमेंटल साइंसेज की भी एक सीट सिक्योर कर लूँ, तो मुझे एडिशनल 500 रुपीज़ उसके देने होंगे। फिर मेरे जहन में आ रहा है कि जी एक बायोलॉजिकल साइंसेज की सीट भी मुझे सिक्योर करनी चाहिए, तो एडिशनल 500 मुझे सबमिट करवाने होंगे हर डिग्री प्रोग्राम के ऊपर। तो पहला डिग्री प्रोग्राम जो आपने अप्लाई करना है उसका आपका 2000 होगा और आगे एडिशनल जितने आप अप्लाई करते जाएंगे उसका 500 आपने एक्स्ट्रा पे करना है। अब और एक बात कि आपके पास जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको
आपको एज ए सिक्योरिटी फीस ₹12 लाख जो है वो आपने एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन ये जमा करवाने होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कोटा है, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखे कि ₹12 लाख आपकी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ये जो है वो सबमिट होते हैं। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपके जो है वो रिफंड कर दिए जाते हैं। और एडमिशन प्रोसेसिंग फी जो है वो ऑनलाइन जनरेट होगा बैंक चालान, और आपने कहाँ पे जमा करवाना होगा जी, बैंक अल-फलाह में। और जमा करवाने के बाद आपने जो आपको स्पेसिफिक प्लेस दी होगी अपलोड करने के लिए, आपने वो बैंक चालान वहाँ पे अपलोड कर देना है। बैंक चालान अपलोड करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन क्या करनी है, सबमिट कर देनी है। वो स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल होंगे अपना एडमिशन यहाँ पे सिक्योर करने में, वो अपनी जो हार्ड कॉपीज है वो वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, कोई चीज़ आपने बाय हैंड सबमिट करवाने के लिए यूवास विजिट नहीं करना। वो स्टूडेंट्स इनका एडमिशन हो जाएगा, वो अपने स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो यूवास में सबमिट करवाएंगे आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट। और रिलेटिव डिपार्टमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स तब सबमिट होते हैं जब आपकी क्लासेस लग जाती हैं। सबसे पहले जी लास्ट डेट देखें जी, 12th आपकी नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट है। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही है 26 जुलाई को। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी जी 2 अगस्त को, यानी कि अगस्त के महीने में हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। थर्ड मेरिट लिस्ट हमारे पास 8 अगस्त को जब लगाई जाएगी। फोर्थ मेरिट लिस्ट 16 अगस्त को अप्लाई होगी। फिफ्थ जो है वो 22 अगस्त को लगेगी। और इसी तरह फिर जो ट्रायल्स वगैरह है वो होते रहेंगे। और क्लासेस जो है वो आपकी 3 सितंबर से शेड्यूल होंगी। 3 सितंबर को आप लोग अपनी पहली क्लास अटेंड करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ इसके हवाले से पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं पूछना चाहते, आप लोग किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया से ऑथेंटिक पैनल से पूछना चाहते हो, तो आपको नीचे ईमेल दिया हुआ है ugadmissions@uvas.edu.pk। आप सिंपली यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, आप इनको कॉल कर सकते हो, जहाँ पे एडमिशन कमेटीज हमारी बैठी होती हैं वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगी। और ये थी आज की वीडियो जिसमें युवास के एडमिशन को हमने डिस्कस किया, क्योंकि युवास की डेडलाइन जो है वो काफ़ी करीब आ चुकी है। आप लोग जल्द से अप्लाई करें, वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं युवास के प्रोग्राम्स में, और अपनी सीट्स को इंशाल्लाह ताला आप लोग सिक्योर कर सकेंगे। अपने एग्जाम्स के बाद आप लोगों को रिजल्ट जो है वो भी सबमिट करवाना होगा। तो लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।